आ गए? खाएंगे? मैं खाऊंगा शूट के बाद। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज मेरा इरादा है कि उन अहादीस मुबारका को हाईलाइट किया जाए जो मिर्ज़ा जैसे और कुछ वहाबड़े, कुछ देवबंदी भी वो खलेरे मसेरे, वो नसेरे भाई हैं दूसरे के, लगता नहीं है ना, लेकिन है जी। तो मैं बात कर रहा था कि जो औलिया अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो वली हैं, जो उन पर एतराज़ात होते हैं कि उनके इख्तियारात को लेकर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, सहाबा तो नहीं कर सकते थे। ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया, तूने उसे क्यों कत्ल किया? या रसूलल्लाह, उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते हैं, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह कि औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम हैं। ऐसी कितनी सारी अहादीस मुबारका मौजूद हैं, बहुत सी मौजूद हैं। अगर आप कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। मैंने पिछले वीडियो में बयान ये किया था ना कि हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब काफिरों ने कैद किया था और उनके हाथ जंजीरों में बांधे हुए थे और उन्हें खाना पीना नहीं दे रहे थे, तो उनके हाथ में खुद ब खुद अंगूर के गुच्छे आ जाया करते थे और वो उसे खाते भी थे। लेकिन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो पेट पे पत्थर बांध के जंगें लड़ी हैं। क्या कहेंगे? इनकार कर देंगे इमाम बुखारी का? गलत लिखा उन्होंने, कह दीजिए ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। बात मानते हैं आप? मानते होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप लोग इनकार करने में बड़े आगे हैं, कुछ भी इनकार कर सकते हैं। तो अगर मानते तो फिर ये मुझे बताइए ना कि जब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे करीबी और सबसे तमाम अंबिया के सरदार हैं, उनका विसाल हो जाता है मगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, क्यों? कंपेयर कहाँ तक करेंगे? बड़ी सारी बातें हैं। कोई दूसरा नहीं बताया कि वहाँ ये हुआ तो फिर यहाँ भी क्यों नहीं हुआ, यहाँ भी होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो अल्लाह की मर्जी है, इसे जब चाहेगा, जो चाहेगा अदा कर देगा। आप रायविंड चले जाएं, आप मुल्तान शरीफ चले जाएं, किसी भी शरीफ जगह पे चले जाएं, तो मुरीद वो डर डर के बैठे होते हैं, बुजुर्ग दिल का हाल जान लेते हैं। मैंने कहा ना, पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग। तो सुन लिया आपने, पुराने लोग, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग ना। हाँ जनाब अली, आपने कहा कि आप किसी भी शरीफ जगह चले जाएं, इससे मुराद है कि औलिया अल्लाह की मज़ारात पर या बुज़ुर्ग दीन की बारगाह में जब भी बैठे होते हैं तो बड़े बाअदब होकर बैठे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि जो दिल का हाल जान लेते हैं। यानी मिर्ज़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये गलत बात है, दिल के हाल नहीं जान सकते। हालांकि ये बात खिलाफ हदीस है। अब मुजद्दिद को ना पता चल पाया कि हदीस क्या है। असल मसला है कि औलिया से बुग़्ज़ रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ा इंसान को बर्बाद कर जाती हैं। इनकी जो मुराद है कि औलिया अल्लाह नहीं देख सकते, दिल का हालात को नहीं जान सकते। सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन, कि मोमिन की फ़िरासत से बचो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मोमिन की फ़िरासत, औलिया नहीं कहा, सिर्फ हुज़ूर ने लफ्ज़ मोमिन इरशाद फरमाया है। और आप तो मुकाबला जनाब गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर रहे होते हैं। पुराने बुजुर्ग, पुरानी कहानी, कुछ कहानी जरीब नहीं, तू कहानी सुना रहा है। अब हुण असी तेनू फक्की दे लगे, बस सुनते रहो। मुझे पता है मेरे सब जवाब नहीं देंगे मेरे इस वीडियो का, जाहिर सी बात है। मेरे 1 मिलियन के, मेरे तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं है अभी, लेकिन उनके पंटर लोगों को मैं ज़रूर इसमें टैग करूँगा कि वो आएँ और जवाब दें इस बात का, और हो सके तो पहुँचाएँ भी। हालांकि वो जवाब थोड़ी देंगे। कहाँ 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कहाँ 700 के सब्सक्राइब मेरे हैं, वो क्यों आएंगे मेरे पास? लेकिन जवाब मैंने दिया है, दम हो जवाब जरूर दे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप बात कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला, तो आप क्या कहेंगे कि वो मोमिन नहीं थे? हुजूर ने तो औलिया का लफ्ज़ मान ली कि हुजूर ने कहा मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, तो क्या उसामा बिन ज़ैद माज़अल्लाह मोमिन नहीं थे? क्यों उन्हें नजर नहीं आया? तो यहाँ भी बात करेंगे ना जनाब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। उस वक्त अल्लाह ने उसे छुपा लिया तो उन्हें पता नहीं चल सका।
یا پھر آپ اس حدیث کا انکار کریں گے اولیاء کے بغض میں کہ نا 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 کہہ دو اولیاء کی شان تو نہیں مانگ سکتے ہم، بالکل نہیں مانیں گے. باب تشیع کوئی نہ، پھر ہم بتا رہے ہیں باب کیا شے ہیں. تو کوئی شے نہیں ہے، بات اتنی سی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے غصہ آ رہا ہے لیکن صبر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان کے ماننے والوں کو ذرا برا لگتا ہے پھر وہ بات سنیں گے ہی نہیں، اس لیے میں آپ کے لیے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریل کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے. تو جناب کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت کا پیغمبر ہوگا تو وہ میں لکھا ہوا فارمولا بتا سکتا ہے. اب کون سا پیغمبر آنا ہے بھائی؟ میں تو وہی جانا ہے، اس کے ماننے والے جانے، ہمیں تو نہیں پتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں لکھ کے دیتا ہوں، سب لے کے بیٹھا رہتا ہے، لکھ کے دیتا ہوں کوئی پڑھ کے دکھا دے. واللہ کیا میں کہوں. پاکستان کی بہت سارے علماء اہل سنت ایسے ہیں جو خود انجینئر ہیں. یورپ کے بہت سارے علماء ہیں جو انجینئر ہیں. ہندوستان کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو انجینئر ہیں، سنی ہیں، بزرگوں کو ماننے والے ہیں. بزرگوں تک چاند دور، یہ تمہیں پڑھ کے بتا دیں گے. تو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بزرگ نہیں بتا سکتے. بتا سکتے ہیں جناب، بالکل بتا سکتے ہیں. یا آپ کا تکبر، آپ کا گھمنڈ، ہم لکھ کہتے ہیں بتا دو، تو آپ کس کس کو دکھائیں گے؟ یہ آپ کو پتا ہے الگوریدم جسے کہتے ہیں، الجبرا جسے کہتے ہیں، اس کا انوینٹر کون تھا؟ اس کا ایجاد کرنے والا بھی مسلمان تھا، بندے مومن تھا، اہل سنت و جماعت کا تھا، خود کو سنی بتانے والا تھا، جس نے الجبرا اور الگوریدم تک کو بتایا. اگر الگوریدم نے تو لیپ ٹاپ نہیں ہوتا. سارے سنی تھے. یعنی جو اگر اولیاء سے محبت، بزرگوں سے محبت اتنا بڑا فتنہ بن سکتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا کہ صدیوں سے فتنہ چلے گا، لوگ شرک کریں گے صدیوں تک. کہیں ایک بار حضور نے نہیں فرمایا. ہاں مگر حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں دجال سے زیادہ کسی شخص کا خطرہ ہے تو اس شخص کا خطرہ ہے جو گمراہ عالم ہوگا. سواد اعظم کون ہے؟ سب سے زیادہ ماننے والے کس کے ہیں؟ سب سے زیادہ سنی ہمیشہ سے رہے اور آج بھی ہیں. آپ جو لوگوں کو ڈنڈی مار کے بتاتے ہیں نا کہ کیتھولک بہت زیادہ ہیں، عیسائی بہت زیادہ، تو ان کو حق مان لیں. نا 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 نا، یہ تو بات کافروں کی ہو گئی نا. حضور نے فرمایا کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو الگ ہو وہ الگ ہی جہنم میں گیا. کیا گئے؟ ایسا نہیں کہ آپ کا فتنہ، آپ جیسا فتنہ پہلی بار آیا، امت صدیوں سے آتا رہا، ہمیشہ آیا ہے. شروع میں بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے، پھر مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. مرزا صاحب کے چاہنے والوں نے سنی ہوگا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا، حق پر ہوگا، سب پر غالب رہے گا. عقل ہو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں تاریخ، ہمیں کچھ نہیں کہنا. وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجہول قسم کا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں. اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولا نہیں پڑھ سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئر کا فارمولا نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں، یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے ڈیوائس جب تک میں نہ بتاؤں. تو پھر آپ کا آئنسٹائن بھی آ جائے، نیوٹن بھی آ جائے، آپ کے سارے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، تو پھر وہ قرآن کی آیت تو نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے. بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام یاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولا نہیں پڑھ سکیں گے. تو خدا نخواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا. یہ جو دیوبندی صاحب فرما رہے ہیں نا، یہ ان کا خود عقیدہ ہوگا، یہ بھلے نہ مانے. ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر انجینئر ہو، اللہ کا ولی ہو، بتا سکتا ہے. بہت سارے ولی ایسے ہیں موجود ہیں جو بتا سکتے ہیں. آپ ڈھونڈیے نا، امتحان آپ کو لینا ہے، ہمیں تھوڑی لینا ہے. ڈھونڈیے، ہم کہہ رہے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. تو ان کا گھٹیا عقیدہ دیوبندی ہو سکتا ہے. تو یہ پھر، اور آپ کا بھی عقیدہ ملتا ہوتا ہے. مرزا صاحب بچنے کی کوشش آپ بہت کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں. آپ بھی سیم وہی ڈپارٹمنٹ، دیوبندی، وہابی، نیا فرقہ، انجینئر والا، علمی کتاب، سارے کے سارے وہی ہیں. جو بھی نیا نیا آئے گا سارے کو بس حضور علیہ السلام آپ نظر آئیں گے. اولیاء سے بغض ہوگا کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں تھا، حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو وہ نہیں پتا تھا. ولی کیا کر سکتے ہیں؟ بابے تشائی کوئی نہیں، بابے تو بڑی شے. ہاں تسی کیڑی شے؟ ہاں تسی دسو. مجھے پنجابی آتی نہیں لیکن مزہ آ رہا ہے. بابا جی بلا اب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا کریٹیکل مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بتا کے نہ گئے ہوں. میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ یہ کہہ رہے نا کہ ہم صدیوں سے، اور صدیوں سے، ہزاروں سال سے ہم شرک کرتے آ رہے ہیں اور اولیاء اللہ نے اور علماء نے اس امت کو تباہ کیا ہے.
बुजुर्गों ने तबाह किया है। तो सवाल है कि क्या कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह भी इरशाद फरमाया, एक हदीस में इरशाद फरमाई है कि मेरी उम्मत बुजुर्गों की, वलियों की मोहब्बत में गुमराह हो जाएगी या उलमा की मोहब्बत में गुमराह हो जाएगी? नहीं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उलमा से मोहब्बत करो। और आप तो अपने शागिर्दों के दरमियान उलमा का बुग़्ज़ भरे जा रहे हैं। हुज़ूर ने कहीं ये नहीं फरमाया कि औलिया की मोहब्बत की वजह से, बुजुर्गों से मोहब्बत करने की वजह से मेरी उम्मत गुमराह होगी। लेकिन हुज़ूर ने ये ज़रूर फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं उनसे ऐलान जंग करता हूँ जो मेरे वलियों से बुग़्ज़ रखते हैं। क्या सहाबा बुग़्ज़ रखते थे? नहीं, सहाबा नहीं रखते थे, मगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि आने वाले वक्त में, दौर में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पुरानी चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे। हालांकि दीन पुराना, नबी पुराना, हम पुराने, इनको नई चीज़ चाहिए, मॉडर्न। क्योंकि इंजीनियर जो ठहरे फिर अपना वो दिखाएंगे जनाब, उनको इसको हल करके दिखाए। नबी वाक़तन कितने सारे उलमा अहले सुन्नत हैं, यूरोप के अंदर भी कितने सारे उलमा अहले सुन्नत जो इंजीनियर हैं, वो पढ़ सकते हैं, फिर वो लिखे, तू नहीं पढ़ सकता। हाँ मिर्जा साहब, आप नहीं पढ़ पाएंगे, बोले किधर तो। खैर, बात लंबी ना हो जाए। आजकल के लोग हैं, खासकर नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते हैं, दीन का इल्म तो हासिल किया नहीं उन्होंने, और वो चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ पढ़ के दुनिया में भी छाए रहें और लोग हमें दीन का भी आलिम समझें, दीन का भी आलिम हमें जानें। उनकी ये ख्वाहिश होती है। अब सुनिए, इमाम बुखारी ने लिखा, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 2 में गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सबसे बदतरीन शख्स लोगों में से वो है जो काफिरों के लिए नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर चिपकाता है। वो आयात जो काफिरों के लिए नाजिल हुई, वो मुसलमानों के खिलाफ हवाले कर देता है कि मुसलमानों के बारे में बात हो रही है। ये काम खारजियों ने किया। तुम्हारे मुताबिक अगर सदियों से उम्मत बहकी हुई है औलिया की मोहब्बत में, बुजुर्गों की मोहब्बत में, तो तुमने ही कहा ना कि ऐसा कोई फितना है जिसके बारे में हुजूर ने आगाह नहीं किया, तो फिर बताओ ना हुजूर ने इसके बारे में आगाह क्यों नहीं किया कि मेरी उम्मत बुजुर्गों की मोहब्बत में गुलूफ करेगी, मेरी मोहब्बत में गुलूफ करेगी, बहक जाएगी, साला साल शिर्क करेगी, सदियों तक शिर्क करेगी। एक हदीस दिखा दो, है कहीं? कहीं मौजूद नहीं है। हाँ, मगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे वलियों से बुग़्ज़ रखता है उससे अल्लाह, मैं यानी अल्लाह ऐलान जंग करता है। अल्लाह ऐलान जंग करता है, ये हुज़ूर ने फरमाया है। मोहब्बत में कहाँ बैठे? एक जगह हदीस दिखा दो। तुम तो कह रहे हो सदियों से, 1000 साल से हम लोग परेशान हैं। तुम्हारे मानने वाले कहते हैं चलो सदियों के अंदर कोई मौलवी ने दीन बर्बाद किया हुआ है, मौलवी ने कुछ बताया नहीं, तो फिर बताओ ना, दीन तुम्हारे हम इंतजार में था। एक मिनट समय अपना अकीदा दिखा दो कहीं पे भी। तुम जो कहते हैं ना बाबे तशय्ई कोई नहीं, बाबे बड़ी से हैं, आप बता रहे हैं। सुनो, फिर से बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से मोमिन ऐसे हैं जो फ़र्ज़ अदा करने के बाद नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का इतना क़ुर्ब हासिल कर लेते हैं कि अल्लाह उनकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखते हैं, नज़र उनकी होती है, दिखाने वाला उन्हें अल्लाह होता है। अल्लाह फरमाता है मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या मौक़िफ़ है आपका जनाब? तुम जानते नहीं कि लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। आपको परेशानी है ना कि ये बात के गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे फरमा दिया कि उनके दिल मेरे कब्ज़े में है। ये तो अल्लाह की शान है, शिरक हो गया। आप ज़रा सुने, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। किसमें मौजूद है? मुस्लिम शरीफ, जो टेबल पड़ी आपके उसमें हदीस मौजूद है। गालिबन 4थी जिल्द में हदीस मौजूद है, देखिएगा ज़रूर। उस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बज़ाहिर तो हालत बड़ी ख़राब लगती है, कपड़े फटे हुए हों, उनके बाल आलूदा होते हैं, कोई दुनियादारों ने अपने दरवाजे तक पर खड़ा ना होने दें, मगर अल्लाह की कसम वो जो कह दे वो पूरा हो जाए। उसी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, अल्लाह की कसम वो जो कह दे वो पूरा हो जाए। और मैं तुम्हें बता दूं, हुज़ूर ने सहाबा से कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जन्नत के बादशाहों का दर्जा दिया हुआ। शिरक नहीं हुआ, जन्नत का बादशाह तो अल्लाह है, और अल्लाह का, अल्लाह देने वाला है। सोचिए, आप सोचिए, आपके पंटर लोग सोचें, हमने तो यकीन, हमें तो ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जिससे जो चाहे वो मकाम मर्तबा अता करे। फिर फक्की दे रहे हैं, ले चल।